जब हम कोवेलेंट की बात करते हैं, कोवेलेंट मॉलिक्यूल, तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं पोलर नेचर के, ठीक है, पोलर क्या लिख देना चाहिए, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और दूसरे होते हैं हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हैं वो हैं क्या, उसको समझने की ज़रूरत है। जब भी हमारे पास दो एटम ऐसे एटम हैं जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, तो वो जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। इस बात का मतलब ये है कि जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन क्लोराइड की, तो ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है। अब इसमें हाइड्रोजन के पास जब ये बॉन्ड बन रहा है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है, ठीक है। अब क्योंकि क्लोरीन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव किससे, देन हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो क्लोरीन क्या करता है, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करने की टेंडेंसी रखता है, अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी है जिससे वो दूसरे जो इलेक्ट्रॉन है, दूसरे एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखता है। तो क्योंकि क्लोरीन के पास भी ये टेंडेंसी है, हाइड्रोजन के पास भी ये टेंडेंसी है, बट क्लोरीन की जो टेंडेंसी है यानी कि इलेक्ट्रॉनों को खींचने की टेंडेंसी है वो ज़्यादा है, यानी कि हम कहेंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से जो क्लोरीन है वो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करता है। अब जैसे ही स्लाइटली शिफ्ट होगा, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हुआ, क्लोरीन का तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह है बट हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन स्लाइटली इधर शिफ्ट हो गया, तो क्योंकि हाइड्रोजन के पास से नेगेटिव चीज़ थोड़ी सी उधर चली गई है तो इसलिए ये स्लाइटली पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। और क्लोरीन के पास स्लाइटली कोई नेगेटिव चीज़ आ गई है, एंटर नहीं कर गई है, वहाँ पर शिफ्ट हुई है, हल्की सी शिफ्ट हुई है उसकी तरफ, तो हम कहेंगे कि इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, ठीक। अब आपको यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी दिखाई दे रहा है और नेगेटिव चार्ज भी दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग दरअसल किस तरह की बॉन्डिंग है, पोलर बॉन्डिंग है। कैसी बॉन्डिंग है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक। और ऐसा पॉसिबल क्यों हुआ, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है इन दोनों में, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। केवल शिफ्टिंग होने की वजह से यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव और यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव, छोटा सा पॉजिटिव और छोटा सा नेगेटिव आया है, ठीक है। बहुत बड़ा पॉजिटिव, बहुत छोटा, बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं आया है, छोटा छोटा स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव आ जाता है। बट क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर आ गया है दोनों एटम पर, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो क्रिएट हुआ है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये दोनों मिलकर क्या कहलाएगा, ये बॉन्डिंग कैसी हो गई है अब, पोलर। इसमें एक पॉजिटिव पोल है और एक नेगेटिव पोल है, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग की, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको H2 का एग्जांपल देता हूँ। ये भी कैसा है, कोवेलेंट बॉन्डिंग ही है। यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग इस तरह से हो रही है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन का है। अब इन दोनों के बीच में किसी भी तरह की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो होगा ही नहीं, ये दोनों तो सेम एटम है, तो यहाँ पर किसी भी तरह की नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब क्योंकि किसी भी तरह की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, इसलिए ना तो ये वाला हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और ना ये वाला हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जब कोई एक दूसरे को खींचेगा ही नहीं तो ना किसी पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ना किसी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा।
तो इस तरह की जब बॉन्डिंग होगी तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगी, नॉन पोलर। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल बने ही नहीं, इसलिए ये जो बॉन्ड है ये कैसा बॉन्ड है, नॉन पोलर बॉन्ड है। ठीक है, तो देखो अगर आप ध्यान से, तो ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है और ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की अलग अलग है, तो इसलिए ये स्लाइटली उसे खींचकर अपने आप को नेगेटिव और ये अपने आप को पॉजिटिव बना लेता है। जबकि यहाँ पर ये दोनों सेम एटम हैं, ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है, बट यहाँ पर सेम एटम होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अपनी तरफ नहीं खींच रहे हैं, दोनों एटम एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह की पोलैरिटी नहीं आ रही है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव चीज देखने को नहीं मिल रही है। इसलिए हम कहेंगे ये कैसा बॉन्डिंग है, नॉन पोलर बॉन्डिंग है। ठीक, तो इसका मतलब कोवेलेंट कंपाउंड दो तरह से हो सकते हैं। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया कि पोलैरिटी क्रिएट कब होती है, जब दोनों के बीच में क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा हो गया कि कोई, मान लो ए और बी, मान लो हमारे पास इस तरह से एक कंपाउंड बना हुआ है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, और यहाँ पर ए और बी की जो बॉन्डिंग है, इनमें से बी और ए के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत बड़ा डिफरेंस है, छोटा मोटा नहीं, बड़ा डिफरेंस है। इस बात का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि बी इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए के कंपैरिजन में कि वो जो ए का इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचता है तो वो स्लाइटली शिफ्ट नहीं करता, उसको खींच ही लेता है, पूरा ही खींच लेता है। जब वो पूरा ही खींच लेगा उसको अपनी तरफ, यानी कि अब ए के पास किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, ए के इलेक्ट्रॉन को उसने खींच लिया, और जब ए के पास किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो अब ये चार्ज नहीं बना, अब इस पर आयन बन गया। ये क्या बन गया, आयन बन गया। क्या बन गया, आयन बन गया। तो बट ये कंपाउंड कैसा था, मैंने स्टार्टिंग में बोला ये कोवेलेंट कंपाउंड है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं हाइड्रोजन फ्लोराइड का आपको एग्जांपल देता हूँ। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग वहां पर देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग तो है, लेकिन फ्लोरीन और हाइड्रोजन में से, फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को अगर आप देखोगे तो जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है, इनमें से फ्लोरीन हाइड्रोजन से इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, खींच ही लेता है, और खींचकर ये कैसा हो जाता है, नेगेटिव, और ये कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो कंपाउंड है ये आयोनिक कैरेक्टर दिखाने लग गया। कैसा कैरेक्टर दिखाने लग गया, आयोनिक कैरेक्टर। लेकिन कंपाउंड कैसा है, कोवेलेंट, लेकिन कैरेक्टर कैसा दिखा रहा है, आयोनिक कैरेक्टर। तो इस तरह की जब आपके पास सिचुएशन आती है तो हम उसे कहते हैं पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कौन से कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड। पार्शियल का मतलब ये है कि यहाँ पर एक्चुअल में इसने ट्रांसफर करने की टेंडेंसी इसकी नहीं थी, क्योंकि कोवेलेंट जो आयनिक बॉन्डिंग हमने पढ़ी है, तो हम इसको आयनिक बॉन्डिंग इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि आयनिक बॉन्डिंग की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ी थी कि जिसमें एक एटम डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है और दूसरा एटम गेन करने की टेंडेंसी रखता है। अब हाइड्रोजन की अपनी खुद की इच्छा तो थी नहीं डोनेट करने की, ये तो फ्लोरीन इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था कि उसने अपनी तरफ खींच लिया, और ऐसा खींचा कि पूरा खिंच के ही चला गया फ्लोरीन के पास। तो इसलिए ये हाइड्रोजन जो है वो आयोनिक कैरेक्टर रखने लग गया, यहाँ पर H पॉजिटिव ये बनने लग गया। तो यानी कि ये एक्चुअल में पूरी तरह से आयोनिक कंपाउंड नहीं कहोगे, आप इसे आयोनिक कंपाउंड नहीं कहोगे, बट लेकिन कैरेक्टर कैसा शो करने लग गया है ये आयोनिक वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, ट्रांसफर। और अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो वो कैरेक्टर कैसा कैरेक्टर कहलाएगा, आयोनिक कैरेक्टर कहलाएगा। ठीक है, बट स्टिल इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड जो कि कैसा कैरेक्टर रखता है, आयोनिक कैरेक्टर। इसीलिए यहाँ पर जो टर्म है वो क्या यूज किया जाता है, पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर। ठीक है, अब इसकी भी कुछ सिचुएशन है, इसकी भी कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है, ये बात ध्यान रखने वाली है। नंबर 1 कि अगर मान लो
ये जो दो एटम हैं, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर मान लो इक्वल हो 1.9 के, दो जो एटम हैं इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मान लो 1.9 के इक्वल है, तब हम कहते हैं कि वहाँ पर जो आयोनिक करैक्टर है और जो कोवेलेंट करैक्टर है वो 50-50% है। कितना कितना परसेंट? 50-50% है। 50% आयोनिक करैक्टर रख रहा है, 50% कोवेलेंट करैक्टर रख रहा है। लेकिन अगर मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो मान लो ग्रेटर देन 1.9 हो जाए, 1.9 से भी ज़्यादा हो जाए, तब उस केस में हम कहते हैं कि आयोनिक करैक्टर ज़्यादा होगा और कोवेलेंट करैक्टर कम होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को उधर खिंच जाने की, उधर शिफ्ट हो जाने की नहीं, उधर पूरी तरह से चले जाने की, ठीक, उतना ही ज़्यादा वहाँ पर आयोनिक करैक्टर देखने को मिलेगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस की जो वैल्यू है वो लेस देन 1.9 हुई, ठीक, तो कौन सा करैक्टर ज़्यादा होगा, आयोनिक या कोवेलेंट? तो आंसर है आयोनिक वाला उस केस में लेस होगा और कोवेलेंट वाला ज़्यादा होगा। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। तो जब हमारे पास कोई भी कंपाउंड आएगा, कोई भी कंपाउंड आया जो कि कोवेलेंट कंपाउंड है, उस कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक करैक्टर ज़्यादा है या कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा है या दोनों ही हैं, ये किस बात से डिसाइड होगा, इस वैल्यू से डिसाइड होगा कि अगर 1.9 के इक्वल आ गया तो दोनों का इक्वल करैक्टर रख रहा है, वो आयनिक भी है और कोवेलेंट भी है। लेकिन अगर डिफरेंस अगर ग्रेटर हो गया किससे, 1.9 से, तब उस केस में हम कहेंगे कि यहाँ पर आप अगर ये कहना चाहते हो कि ये कोवेलेंट करैक्टर नहीं भी रख रहा है, आप ये कहो कि आयनिक करैक्टर वाला कंपाउंड है, तो डट इज ओके, क्योंकि 1.9 से ग्रेटर है तो वहाँ पर आयनिक करैक्टर ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, और वो डोमिनेट कर देगा कोवेलेंट करैक्टर को। बल्कि लेकिन अगर लेस हुआ तो कोवेलेंट करैक्टर जो है वो डोमिनेट कर देगा किसको, आयनिक करैक्टर को, वो कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा और आयनिक उस केस में कम होगा। ठीक है, ये है आपका पार्शियल आयनिक करैक्टर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड।